हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब्बे कायनात एक हुक्म भी देता रहा, एक फरमान भी देता रहा, परवरदिगारे आलम एक आदेश भी देता रहा। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने आसमान को पैदा किया, तब बुलंद होके बता तू कौन है। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, कर रोशनी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने तारों को पैदा किया, झिलमिला के बता तू कौन है। अल्लाह ने चांद को पैदा किया, कर जुल्मतों के चेहरे से नकाब उतार कर उजालों की दुनिया आबाद करके बता तू कौन है। अल्लाह ने हवा को पैदा किया, कब बंदों को ठंडक दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने पानी को पैदा किया, कब बंदों को सैराब करके बता तू कौन है। अल्लाह ने समंदरों को पैदा किया, लहरों की बुनियाद पे बता तू कौन है। अल्लाह ने दरिया को पैदा किया, कब रवानी की बुनियाद पे बता तू कौन है। एकदम आंख बंद करके मैं बोलता चला जा रहा हूँ और मैं नॉन स्टॉप बोलता चला जा रहा हूँ। आप कबूल करो या ना करो, कायनात में जितनी चीजों को पैदा किया, हर पैदाइश के बाद रब्बे कायनात हुक्म देता रहा। एक पत्थर तू सब्जी दे के बता कौन है। एक फूल खुशबू दे के बता तू कौन है। एक दरख्त फल दे के बता तू कौन है। एक आग गर्मी दे के बता तू कौन है। एक ठंडक तू ठंडक दे के बता तू कौन है। एक उजाला तू रोशन करके बता कौन है। एक तारीकी अंधेरों में सबको डुबो कर बता तू कौन है। अब तक तो यही होता आया था, मगर और 2-4 कदम आगे बढ़ना। सुभान अल्लाह, और 2-4 कदम आगे बढ़ना और बढ़कर देखो अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पैदा किया। ए आदम मैंने नबूवत दे दी, तू बता तू कौन है। ए शीश मैंने नबूवत दे दी, तू बता तू कौन है। ए नूह मैंने तुम्हें पैगंबरी दे दिया, तू बता तू कौन है। ए सुलेमान मैंने तख्तो ताज दे दिया, तू बता तू कौन है। ए इब्राहिम हमने खुल्लत दे दी, तू बता तू कौन है। अब तक उलमाए कराम यही होता आया है। अल्लाह फरमा रहा है आदम तू बता तू कौन, नूह तू बता तू कौन, यूशा तू बता तू कौन, दानियाल तू बता तू कौन, जुल्किफ्ल तू बता तू कौन, सुलेमान तू बता तू कौन, याकूब तू बता तू कौन, यूसुफ तू बता तू कौन, इब्राहिम तू बता तू कौन, इस्माइल तू बता तू कौन, जकरिया तू बता तू कौन, यहया तू बता तू कौन, मूसा तू बता तू कौन, ईसा तू बता तू कौन। लेकिन जब मेरा नबी दुनिया में आया, रब ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है। अब मुस्तफा बताएगा खुदा कौन है। तकबीर, नारे रिसालत, बचने बस्ताने हिंद, हजरत अल्लामा मौलाना सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला, नारे तकबीर, सरजमीने बदरपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारा पैगंबर लाजवाब। बेशक बेशक, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, बहुत बहुत माशाअल्लाह। हमारा नबी लाजवाब, हमारा पैगंबर लाजवाब, बेशक। कैसा लाजवाब। ईसाइयों की जमात, पूरा एक कबीला, पूरा एक कबीला एक ईसाई दानिश्वर लॉर्ड बर्नार्ड शाह के पास गया। जी जी। और तब कई ईसाइया ने पूछा कि सर ये बताइए कि मुसलमानों से भी बेवकूफ दुनिया में कोई है। लॉर्ड बर्नार्ड शाह जिसने इस्लाम पे रिसर्च किया था, वो गुस्से में पसीना पसीना हो गया। अबे जिस कौम को बेवकूफ कर रहे हो उससे चालाक भी दुनिया में कोई है। इसमें तो बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काहे को धक्का गाड़ी चलवा रहे हो आप हमसे? नो सर, एकदम बेवकूफ है। बोला कैसे? कहा ये कौम जब तक जिंदा रहती है उजालों में, दिन है तो सूरज की रोशनी में, रात है तो बल्ब और हेलोजन के उजाले में। लेकिन इतनी बेवकूफ कौम है कि मरने के बाद ये लोग अंधेरे में चले जाते हैं। अक्ल का तकाजा है कि अंधेरे से उजाले में आया जाए, उजाले से अंधेरे में न जाया जाए। अक्ल का ये तकाजा। लॉर्ड बर्नार्ड शाह गुस्से में कांप रहा है। क्या कुछ बातों का जवाब दोगे? क्या सर बोलिए। क्या मुसलमानों का नबी जब तक नहीं आया था दुनिया में, दुनिया की हालत क्या थी? ईसाइयों ने कहा सर इतना अंधेरा कि कुछ नजर नहीं आता। हौसला बढ़ाइएगा। बेशक बेशक, कुछ नजर नहीं आता था।
का कितना अंधेरा। का बाप बेटी को नहीं पहचान रहा था, बेटा माँ को नहीं पहचान रहा। अल्लाह। सारे रिश्ते तारीकी में डूब गए थे। तो फिर क्या हुआ? कहा जब मुसलमानों का नबी आया, सुभान अल्लाह, हौसला बढ़ाओ, हौसला बढ़ाओ। जब मुसलमानों का नबी आया तो ये सच है सर कि दुनिया में इतना उजाला फैल गया, सुभान अल्लाह, इतना नूर फैल गया कि उस पैगंबर ने घर घर उजाला अता कर दिया। सुभान अल्लाह। गुस्से में लाट पन्ना शाह कहता है कोई कोना जहां अभी भी अंधेरा हो। ईसाइयों ने कहा नो सर, मुसलमानों के पैगंबर ने अपने किरदार के चिराग से पूरी दुनिया का जर्रा जर्रा रोशन कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। जरा सा बोलते जाइएगा, जर्रा जर्रा रोशन कर दिया। अब गुस्से में लाट पन्ना शाह और कांपने लगा, कहा बेवकूफ तुम हो, मुसलमान नहीं। सुभान ऐसे साहब कहा वो पैगंबर कितने दिन जमीन के ऊपर रहा, कितने दिन? ईसाइयों ने कहा सर सिर्फ 63 साल। तब उसने चीख कर कहा जालिमों, जो पैगंबर 63 साल जमीन के ऊपर रहा तो उसने कोना कोना रोशन कर दिया। वही पैगंबर हमेशा के लिए जमीन के भीतर गया है, वो अंदर अंदर कितना रोशन किया होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम। हमारा पैगंबर फैजान इल्म कॉन्फ्रेंस हजरत सैफुल्लाह अलीमी जमाना गुम जा रहा है मेरे नबी का, और हम नबी की सीरत छोड़े बैठे। मखलूक तालीम ने, कोई एजुकेशन ने, दौरे जदीद के हुसूल इल्म का तरीक़ाकार ने हमारी बेटियों को गैरों के साथ भागने पे मजबूर कर दिया। काश हमने इसको एजुकेशन को ना अपनाया होता, बेटियों को भी तालीम दी होती, मगर पर्दे के अंदर तालीम दिया होता तो आज हमारी बेटियां गैरों के साथ नहीं भागती। आप तो भारत की राजधानी में हो, और राजधानी में भी उस गांव में हो जिसका नाम बदरपुर है। जुल्मत नगर नहीं है, अंधेर टोली नहीं है, अंधेर नगरी नहीं है, बदरपुर इसका नाम। अब तवज्जो दे, मेरी तरफ देखें, 2-4 मिनट मुझे बर्दाश्त करें, मेरी तरफ देखें जल्दी जल्दी एकदम। दिलबर भाई देखो, इधर देखो, ये देखो, जल्दी बताओ 2019 याद है तो क्या है ये? और जोर से बोलो। कसम खुदा के मुसलमानों, ये 4 इंच का कपड़ा समझ जाओ, सिर्फ 4 इंच का कपड़ा समझ जाओ। पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का ये फैसला है, पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का ये फैसला कि जो आदमी 4 इंच के कपड़े से अपने नाक मुंह को ढक ले, उसे दुनिया की कोई बीमारी नहीं लग सकती। तो फैसला कर कि जब 4 इंच का कपड़ा इतना पावर रख रहा है तो हमारी बेटियों का निकाब कितना पावर रख रहा होगा, उनका पर्दा कितना पावर रख रहा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम। अबे पगला, नए आंचल में परफ्यूम की महक है, हवा से उड़ जाएगी, और पुराने आंचल में ममता की खुशबू है। कब्र में भी तेरे साथ है, कयामत में भी तेरे साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कयामत में भी तेरे साथ। बुरा समझ के छांट दिया तुमने। याद रख, जब तू चलने के लायक नहीं था तो तेरा बाप तुझे कांधे पे उठा के चल रहा था। तेरे अंदर ताकत नहीं थी तो टॉनिक दूध की शक्ल में तेरी माँ तुझे पिला रही थी। तवज्जो दे, मोबाइल बहुत अच्छी चीज है मगर बहुत खराब भी हो गई। पहले जब लैंडलाइन टेलीफोन था हजरत, एक बावकार जगह पे रखा रहता, आदमी इत्मीनान से साफ सुथरी जगह पे जाके बात करता था। मगर जब से ये मोबाइल आ गया, अब तो बाथरूम में भी हेलो हाय कर लेता है यार।
कम से कम जलसों में तो इसका इस्तेमाल कम करो। सुभान अल्लाह बोल दीजिए। सुभान अल्लाह। शेर बूढ़ा हो गया, जवान शेरों ने बाइकाट कर खाना पानी बांध, तू बूढ़ा हो गया, तू बूढ़ा है। बेचारा बूढ़ा शेर कितने दिन भूखे रहता। बैठ जाइए, जो लोग खड़े हैं बैठ जाइए। कितने दिन भूखे रहता। एक दिन परेशान होकर भूख से निकल गया। जैसे ही जंगल से बाहर आया, गांव के सारे कुत्तों ने घेर लिया। क्या यही है जो हमारे बाप दादा को खाया था? घेरो, मारो इसको। सारे कुत्तों ने घेर लिया। समझ सकते हो मेरी बात तो समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। कुत्तों ने घेर लिया, अब मारने ही वाले थे कि जंगल से जवान शेरों का जत्था निकला। देखा मेरे बूढ़े जिसका हमने बाइकाट किया था, गांव के कुत्ते उस पे हमला कर रहे हैं। जवान शेरों ने कुत्तों को धमकाया, कुत्ते भागे धुन दबाकर। तो बूढ़े ने रोकर कहा, बेटो तुमने तो मेरा बाइकाट किया था, मगर मेरी जान को खतरा था तो जान क्यों बचाया? मुझे मरने दिया होता। तो जवान शेरों ने कहा, चचा आपस में जितना झगड़ा होगा झगड़ लेंगे, मगर जब कौम की आबरू का सवाल होगा तो झगड़ा नहीं देखा जाएगा, कौम का वकार देखा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, मसलके आला हजरत। एक बादशाह ने अपने दरबार में ऐलान किया कि समाज सुधारने के लिए तरबियत जरूरी है कि माहौल। एक दरबारी ने कहा, बादशाह सलामत तरबियत। और कोई है? दूसरा आदमी खड़ा हुआ, कहा बादशाह सलामत माहौल। का दोनों आदमी दलील दो कि तरबियत से समाज कैसे सुधरेगा और माहौल से समाज कैसे सुधरेगा। 1 महीने का टाइम दिया गया। 25 दिन पे जिसने तरबियत कहा था उसने बादशाह को कहा, दरबार सजाइए, हम तरबियत पे दलील देंगे। दरबार सजाया गया। का दलील दो। जिसने तरबियत का लफ्ज कहा था उसने ताली बजाई। दरबार में 10 दरवाजे से 10 बिल्लियां आई। उनके मुंह में प्लेट है, प्लेट में मोमबत्ती जल रही। तमाम बिल्लियों ने पूरे दरबार में उछल कूद किया, न प्लेट गिरी न मोमबत्ती बुझी। तमाम दरबारियों ने ताली बजाया। वाकई तरबियत बहुत बड़ी चीज है, इससे माहौल, इससे समाज सुधारा जा सकता है। वाह बेशक। तुमने माहौल कहा था, दलील दो। अब इसके पसीने छूट गए, इसके पास कोई दलील नहीं। उलमा से राब्ता कायम किया। उलमा ने कहा, देख जंगल में, फला जंगल में अल्लाह वाले हैं, उन्हीं के पास मसले का। वो इंसान गया, अपनी बिपता सुनाई। अल्लाह के वली ने कहा, कब दलील देनी है? कहा हुजूर 4 दिन बाकी। कहा आखिरी दिन का टाइम ले लो, मैं खुद दरबार में आऊंगा दलील देने। वक्त सजा हुआ, महफिल जमी हुई है, इंतजार हो रहा। दलील दो। मगर वो हक्का बक्का, उसके पास तो दलील है नहीं, वो तो अल्लाह के वली का इंतजार कर रहा है। चंद मिनट बाकी है कि अल्लाह के वली का दाखिला हुआ। सुभान अल्लाह। कहा मैं माहौल पे दलील दूंगा। सुनिए गौर से, सुनिए। जलसे बहुत सुनते हैं, आज तकरीर सुनिए। माहौल पे मैं दलील दूंगा। कहा दो। कहा जिसने तरबियत कहा है उसको बोलिए, फिर से वो तरबियत का की दलील दे। फिर उसने ताली बजाई। 10 बिल्लियां निकल के आई, मुंह में प्लेट, प्लेट में मोमबत्ती, उछल कूद मचाई, मगर न मोमबत्ती गिरी न प्लेट। फिर ताली बजाई इसने, सारी बिल्लियां जाने लगी। तो अल्लाह के वली ने अपने झोले से 2-4-10 चूहा निकाला और चूहे को छोड़ दिया। बिल्लियों ने जैसे ही चूहे को देखा, प्लेट भी गिर गई, मोमबत्ती भी बुझ गई, सारी बिल्लियां चूहों पे टूट पड़ी। ये क्या हो गया पूरे दरबार में? कहा बादशाह सलामत, समाज सिर्फ तरबियत से नहीं सुधरेगा, उसके लिए माहौल का भी होना जरूरी है। बोल दो यार, बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके लिए माहौल का भी होना जरूरी है और समाज सुधारने के लिए जरूरी है कि अपने बेटों को भी इल्म दीन दो, अपनी बेटियों को भी इल्म दीन दो, ताकि बेटा निकले
तो अली का परचम लेकर निकले, और बेटी निकले तो फातिमा की हया का झंडा लेकर निकले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, शरीयत इस्लाम। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोल दीजिए और मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। मैं खड़े होकर तकरीर नहीं करता हूं। डॉक्टर ने सख्ती के साथ मना किया, लेकिन मजबूरी है, कुर्सी का इंतजार करता तो 10 मिनट और मेरा कम हो जाता। मेरे साथ मजबूरी है, इसलिए मैं खड़े खड़े बोल रहा हूँ। शुक्रिया, अल्लाह बरकत अता फरमाए। देखिए मेरी तरफ देखिए, हमारा नबी लाजवाब। जरा मुस्कुरा के बोलो ना सुभान अल्लाह। हाथ उठा के या रसूल अल्लाह बोल दोगे तो कुछ फट जाएगा क्या? यही तो पहचान हमारी रह गई। एक जगह मैं हाथ उठवा रहा था लोगों से, कि बोल दो हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह। एक आदमी ने सवाल कर दिया, अरे मौलाना काहे हाथ उठवा रहे हो? हम लोग तो नहीं उठवाते, तुम लोग जहाँ देखो वहीं हाथ उठवा रहे हो। तो मैंने एक लफ्ज में जवाब दिया था, पागल, हमारे पास तो हाथे बचा, तू तो सर कब तक काट लिया है। उलमा तो कम से कम सुभान अल्लाह कह देते जुमले पे। करबला में सर कटा है, हाथ नहीं कटा है, इसलिए सर उठे ना उठे, कयामत तक अज़मत मुस्तफा पे हाथ उठता रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह। अब देखो मेरी तरफ देखो, फिर बोलो मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब। जरा एक रंग में बोलो तो मैं शुरू हो जाऊं। मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी लाजवाब। देखो ये भी टोपी है, उन्होंने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है, दिलबर ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है, मैंने जो टोपी पहना है वो भी टोपी है, इस बच्चे ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है, वो भी टोपी है, वो भी टोपी है, वो भी टोपी है, चचा ने जो पहना है वो भी टोपी है। मगर पूछोगे टोपी तो ये कहेगा सरबलंद टोपी, इसको देखोगे कहोगे भरकाती टोपी, उसको देखोगे कहोगे दुपल्ली टोपी, उसको देखोगे कहोगे गोल टोपी, उसको देखोगे कहोगे गर्म टोपी, इसको देखोगे कहोगे रामपुरी टोपी। सबकी हकीकत टोपी है, मगर नाम अलग अलग है, पहचान अलग अलग है, मगर हकीकत टोपी है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं अपने उलमा की समातों का पांव दबाऊं, अकेला मुबालगा कहने दो। पानी 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 जब आसमान से जमीन पर गिरता है उसे बारिश कहते हैं, वही पानी जमीन से आसमान पे जाता है उसे भाप कहते हैं, वही पानी आसमान से जमा हुआ गिरे उसे ओला कहते हैं। नहीं बोलिएगा तो मैं एक लफ्ज नहीं पढ़ पाऊंगा, उसे ओला कहते हैं। वही पानी आसमान से गिर के जम जाए उसे बर्फ कहते हैं, वही पानी गिर के बह जाए वो दरिया वो समंदर होता है, वही पानी गिर कर इकट्ठा हो जाए वो झील और तालाब होता है, वो झील और तालाब होता है। वही पानी अगर गिलास से निकले तो गिलास का पानी है, फ्रिज से निकले फ्रिज का पानी है, बोतल से निकले बोतल का पानी है, ट्यूबवेल से निकले ट्यूबवेल का पानी है, घड़ा से निकले घड़ा का पानी है, दरिया से निकले दरिया का पानी है, पोखर से निकले पोखर का पानी है, हुक्का से निकले हुक्का का पानी है। वही पानी अगर आंख से निकले आंसू कहलाता है, वही पानी अगर बदन से निकले पसीना होता है, वही पानी अगर फूल फल से निकले उसे आग कहते हैं, वही पानी फूल की पत्ती से टपक जाए शबनम का कतरा कहते हैं, और वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान इल्म कॉन्फ्रेंस, खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा सैफुल्लाह साहब क़िबला अलीमी। वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है। जुआ खेलोगे और दिल में यह तमन्ना रखोगे बेटा जुआ ना खेले, क्या ये मुमकिन है? नहीं। पहले अपना किरदार संभालो, बेशक पहले अपना किरदार संभालो। 2019 में जब कोरोना एकदम नया नया था, हर घर में उसका इस्तेकबाल हो रहा था। अब तो बहुत पुराना हो गया, उतनी अवभगत नहीं। दामाद एक ही महीना तक ठीक स्टाइल में रहता है,
एक महीने के बाद भाव कम हो जाता है। क्या बात है। इसलिए कि खैरात के जूते को कब तक वो इस्तेमाल करेगा, बेशक। भीख के कोट और पैंट को कब तक इस्तेमाल करेगा, अपनी औकात कहाँ में है, कहाँ है। आजकल का दूल्हा तो टाइम भी देखता है तो खैरात की घड़ी में, मोबाइल भी चला रहा है तो ससुर से भीख में मांगे हुए मोबाइल को चला रहा है। बड़ी तमन्ना है सोना की अंगूठी पहनने की ना, बड़ी तमन्ना है कि सोना का हार पहने, सोना की अंगूठी पहने। आज के बाद पहन के दिखाओ, वाह, आज के बाद पहन के दिखाओ। मैं अपने उलमा की तवज्जो चाहूंगा, मैं आपका खादिम हूँ, मुझे नवाजिए, आप लोग दुआ दीजिए। दिलबर भाई, मेरे नबी ने कहा सोना का जेवर औरतों के लिए हलाल है, मर्दों के लिए हराम है। सुभान अल्लाह। 1430 बरस के बाद ये हदीस यूरोप के साइंसदानों के हाथ में आई। वाह, सुभान अल्लाह। वहाँ चाइना का भी साइंटिस्ट बैठा है। और से सुनिएगा, मैंने पहले कहा कि जलसे बहुत सुनते हैं, आज तकरीर सुनिए। चाइना के साइंटिस्ट ने कहा मेरे दोस्तों ये किसका कॉल है। यूरोप के साइंसदानों ने कहा मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद का कहना है। चाइना का साइंटिस्ट कहता है अगर ये मोहम्मद का कहना है तो ये झूठ नहीं हो सकता। अरे यार, क्या हम सर पीटे या क्या करें। सुभान अल्लाह। इसलिए कि आज तक मुसलमानों के पैगंबर का कोई कलाम गलत नहीं हुआ। बेशक। चलो अब इस हदीस पे रिसर्च करो कि मुसलमानों के नबी ने मर्दों को क्यों हराम करार दिया है, औरतों को क्यों हलाल। जब साइंटिस्ट रिसर्च करने बैठे, जब रिसर्च के आखिरी स्टेज पर गए तो पूरी साइंस की दुनिया हक्का बक्का, और तमाम साइंटिस्ट अगर उसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है मगर चिल्ला उठा सलाम है आमना के लाल तेरी हिकमत। प्यार से बोल दो, प्यार से बोल दो, सलाम है अब्दुल्लाह के दुर्रे यतीम तेरे कमाल और तेरे खैरत का। क्या हुआ? का सोना एक ऐसा धात है जिसको इंसान अगर रेगुलर इस्तेमाल करे तो बदन में रगड़ खाने के बाद जिस्म में ऐसे जरासीम पैदा होते हैं कि चंद महीनों में आदमी मर जाए। अल्लाह, चंद महीनों में आदमी मर जाए। मगर किसी को अगर इस जरासीम से बचना है तो उसके लिए जरूरी है कि हर महीने में 2-4-5 दिन उसके बदन से खून निकल जाए। अगर 2-4-5 दिन खून निकल जाए तो फिर ये सोने का जरासीम उसे मौत नहीं दे सकता। कुर्बान जाओ अपने पैगंबर पर। मेरे रसूल ने कितनी बड़ी बात कह दी, मर्दो तुम्हें महीने में खून नहीं आता इसलिए मेरे लिए हराम है, औरतों को खून आता है इसलिए उसे हलाल करार दे दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, शरीयत मुस्तफा, कानून मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। जब लॉकडाउन एकदम नया नया था, पिकअप पे था, मास्क लगाना एकदम अनिवार्य था। 4 नमाजी हमारी मस्जिद में, इससे ज्यादा का अलाउ नहीं। वरना हजरत जानते हैं मेरे यहाँ 5 वक्त नमाजी इतने हैं जितने जुमा में होते हैं दूसरी जगह, समझे? ये लोग जान रहे हैं। मगरिब की नमाज के बाद एक मारवाड़ी औरत मस्जिद के गेट पे खड़ी है, पानी की बोतल है। 4 में का एक नमाजी बगैर मास्क का निकल रहा। जैसे निकला मारवाड़ी औरत ने बोतल बढ़ा दी, का बाबा जरा दम कर दो। वो दम करने जा रहा था कि फुल स्पीड में मैं दौड़ा और पीछे से कॉलर पकड़ कर मैंने खींच लिया। का खबरदार दम मत करना, कोरोना एकदम शबाब पर है, तू मास्क नहीं लगाया है, कुछ हो गया तो मस्जिद बदनाम होगी।
बाप रे बाप, क्या उस मारवाड़ी औरत ने मेरा मुंह तोड़ जवाब दिया। डांट कर कहती है बाबा चुप रहिए, वो किसी और का घर होगा जिससे निकलने वाला बीमारियां बांटता होगा, ये तो अल्लाह का घर है। बोलो 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 सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का। और उसी से भाग रहे, क्या बात कही है आप, उसी से भाग रहे। बेशक नमाज नहीं पढ़ो, अल्लाह का इल्म दीन को करीब नहीं करो, नमाजों को छोड़ो, नमाज पढ़ो ना। दुनिया का हर मजहब कहता है जीना है तो सर उठा के जी, बेशक। एक मेरा मजहब है जो कहता है जीना है तो सर झुका के जी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जितना झुकाता जाएगा खुदा उतना ही बुलंद करता जाएगा, सुभान अल्लाह, सुभान जितना झुकाता जाएगा उतना ही रब बुलंद करता जाएगा। इसलिए 4 मिसरे मुझसे सुन लो आज।